ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर पढ़ना है सिलेबस। क्या था टॉपिक पिछले बार, कोई बता सकता है? अवेलेबल एनर्जी। हाँ ठीक है, देखो अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक एनर्जी। है। तो हम लोग क्या क्या सीखे थे अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी में? अवेलेबल एनर्जी क्या होता है? वर्क होता है कि नहीं? और अनअवेलेबल क्या होता है? जो Q2, इसको यस क्या सर। बोलते हैं? हीट रिजेक्टेड, है ना? अच्छा, ये दोनों में हम लोग क्या मैक्सिमाइज करना है? क्या हम लोग को चाहिए ज्यादा? ये वर्क चाहिए कि Q2 डब्लू। चाहिए? डब्लू। वर्क ज्यादा वर्क सब चाहिए। डब्लू। जब ये ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सा बात है, ये कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कम हो जब गया। W बढ़ेगा तो यस। Q2 घटेगा, ठीक है। और यही जब ये मैक्सिमाइज हो जाता था, मान लीजिए W, किसी इंजन से हमको W मिला, जब हम इसको मैक्सिमाइज कर दिए तो इसको क्या बोलते थे पता है? खत्म हो जाता था, एक्सर्जी हो जाता था। एक्सएलजी। यस। मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी क्या हो जाता था? एक्सर्जी। एक्सएलजी। ठीक है, चलिए इतना ही जानना है आप लोगों को, ठीक है। और देखिए ये क्या हो जाता था? ये हो जाता था मिनिमम। अवेलेबल एंड इसका भी अनअवेलेबल कुछ नाम था, एनर्जी। किसी को याद हो? एनर्जी। एनर्जी एनर्जी, एनर्जी। ठीक है। ये जब ये मिनिमम हो जाता था तो ये एनर्जी, और जब मैक्सिमम हो जाता था तो एक्सर्जी। क्लियर है यहाँ तक? एक्सर्जी। यस। यहाँ तक ठीक है, चलिए। आज हम लोग थोड़ा मैथमेटिक, पिछला क्या था? सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। आज थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, न्यूमेरिकल कैसा आता है, क्या टाइप है, ठीक है। तो चलिए, अरे ये हीट इंजन के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, देख लेते हैं एक बार और। जल्दी T1, और इसको हम टी नॉट लिखते थे। टी नॉट क्यों लगते थे? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इसको क्या बोलते थे? डेड स्पेस, ठीक है। यस। इसमें नॉट लगता है, ठीक है। देखिए तो एफिशिएंसी क्या हो सकता है? ठीक है, टी नॉट बाई T1 टी लिख नॉट सकते हैं। बटी है। मान लीजिए मैक्सिमाइज करना है, डब्ल्यू मैक्स बाई Q1। देखिए ये जब टी नॉट हुआ तो ये वर्क मैक्सिमम क्यों हुआ? क्योंकि देखिए हमको वर्क मैक्सिमम तभी मिल सकता है क्योंकि ये तो रिस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट हम लोग का एटमॉस्फेरिक तक ही जा सकता है, ठीक है। इसलिए वर्क मैक्सिमम है क्योंकि ये टी नॉट है। मान लीजिए ये 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मान लीजिए और एक हीट इंजन है जो 40 डिग्री सिंक है। ये क्या है? ये भी आपको वर्क देगा, देगा ना? वर्क तो देगा ही, मगर क्या होगा? ये मैक्सिमाइज नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो जब ये एटमॉस्फेरिक से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? Q1 टी नॉट बाई टी लिख सकते हैं ना? देखिए किसी को डाउट होगा तो पूछिएगा, कहीं समझ में नहीं आएगा तो हमको बताइएगा। ये सही है, ये समझ में आ रही है कैसे है ये वाला यस। चीज, ठीक है। देखिए तो एक चीज हम क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे कि नहीं? एसएलटी बटी। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये Q1 बाई T1 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा। यही चीज है ना? देखिए तो Q बाई टी होता है ना, इंट्रोपी क्या होता है? Q बाई टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए? यस सर। यस सर। ठीक है, वर्क मैक्सिमम ये इतना हो गया, ठीक है। वर्क मैक्सिमम को हम क्या बोलते थे? अवेलेबल एनर्जी, ए। क्लियर है? इसको क्या लिखते थे? Qs माइनस QR। ये क्या है? QR मतलब हीट रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। ठीक है। बताइए जो QR है ना, Q2 को QR लिख दिया और इसको QS लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्या हो गया? देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? QS माइनस UA। इसको क्या बोलते हैं? अनअवेलेबल एनर्जी बोलते थे ना। जो हीट रिजेक्टेड होता था वो क्या है? अनअवेलेबल एनर्जी है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, जो हीट रिजेक्टेड होता है वो तो अनअवेलेबल एनर्जी होता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो इससे इससे हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अनअवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू टी नॉट डेल्टा एस लिख सकते हैं। देखिए तो ये कैसे आया, कोई बता सकता है? देखिए
डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू Comparison. वन माइनस, हाँ ये दोनों को कंपेयर कर दिए, ठीक है। इससे देखिए क्या हो, अनअवेलेबल एनर्जी ई नॉट डेल्टा है। Yes. तो देखिए हम लोग अनअवेलेबल, अब क्या देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इससे क्या हम लोग अनअवेलेबल एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हम क्या बोले थे, मान लीजिए कोई प्रोसेस है, ईवी डायग्राम ले लीजिए, ठीक है, कोई प्रोसेस है, मान लीजिए कोई एन है, ठीक है। तो क्या है, हम लोग को याद है, हम लोग को एक प्रोसेस के लिए हम लोग इंट्रोपी का फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े हैं कि नहीं, बहुत सारे प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, याद है कि नहीं, बताइए तो। Yes, sir. फॉर्मूला है ना। तब देखिए अनअवेलेबल एनर्जी हमको Temperature. निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, बस ये जो मेरा ये प्रोसेस है, क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा एच निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है, बताइए ये चीज क्लियर हुआ है। Yes, sir. तो ये देखिए एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन है अनअवेलेबल एनर्जी का, समझ रहे। यदि आपको कोई बोले अनअवेलेबल एनर्जी निकालो, तो हम इससे ये निकाल लेंगे अनअवेलेबल एनर्जी। और देखिए जब अनअवेलेबल एनर्जी निकल गया, तो हम इससे अवेलेबल एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए तो कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, सोर्स से अनअवेलेबल एनर्जी माइनस कर देंगे, तो मेरे पास अवेलेबल एनर्जी निकल जाएगा, जो कि क्या देगा हमको, मैक्सिमम वर्क। Maximum work. समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए हम अनअवेलेबल एनर्जी निकाल लिए, तो इससे हम अवेलेबल एनर्जी निकाल सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. ये हमारे पास पता है, ये हम फॉर्मूला से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकाल लिए, अवेलेबल एनर्जी निकल के। क्लियर है यहाँ तक, ये कैसे हुआ। चलिए अब देखिए आप दूसरा चीज देखिए, हम लोग कल क्या क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कि अब हर एक सिस्टम में हम लोग कैसे काम करेंगे। मान लेते हैं देखिए, मेरे पास कोई इनिशियल स्टेट, इसका वैल्यू क्या है, T1 है, T1 है, जो भी H1 U1 S1 B1 कुछ भी हो सकता है। ये कोई प्रोसेस हुआ और ये फाइनल स्टेट में आ गया, ठीक है। फाइनल स्टेट में क्या आ गया, देखिए ये फाइनल स्टेट क्या आ सकता है। फाइनल स्टेट यदि हमको मैक्सिमाइज करना, तो फाइनल स्टेट क्या होगा, क्या बोले थे हम, डेड Dead स्टेट, state. ठीक है। तो डेड स्टेट हम कैसे लिख सकते हैं, P naught, T naught, H naught, U नॉट U naught, S S नॉट naught, B V नॉट, naught. जो भी चीज, ठीक है। Yes, sir. चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, या हम लोग क्लोज सिस्टम में हम लोग बात करेंगे, क्लोज सिस्टम का अवेलेबल एनर्जी यूजफुल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद है, बताइए तो, कि किसी को पता है। अरे मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे थे। Yes, sir. प्रीवियस क्लासेस में वाला डिस्कस किए थे ना, TDS इक्वल टू DU प्लस PdV कैसे आया, बताइए। Yes, sir. ठीक है देखिए, देखिए PdV क्या होता है, कोई बता सकता है, PdV को क्या बोलते हैं, Work done. वर्क डन बोलते हैं ना। वर्क डन हमारे लिए क्या है, यूजफुल वर्क या फिर अवेलेबल एनर्जी, है ना। क्लियर है कि नहीं, बताइए तो वर्क डन क्या है हमारे लिए, अवेलेबल एनर्जी है ना। ठीक, तो इसको क्या लिख देते हैं, चलिए इसको लिख दिया हम यूजफुल वर्क। क्लियर है यहाँ तक, ये तक क्लियर है कि नहीं, बताइए। Yes, sir. देखिए यूजफुल वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए तो क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, देखिए तो। Yes, sir. चलिए तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या है ये DS क्या आता है, चेंज इन एंट्रोपी। Change in entropy. चेंज इन एंट्रोपी क्या आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हम लोग कहाँ तक गए, डेड स्टेट तक गए ना, तो क्या आ जाएगा, देखिए S0 हो जाएगा, और इनिशियल क्या है 1 पॉइंट। क्लियर है कि नहीं, ये कैसे आया। और देखिए हम क्या बोले थे अभी, जो अनअवेलेबल एनर्जी क्या आता है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करते हैं ना। देखिए तो इसे T0 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. देखिए तो हमारा यूजफुल वर्क का क्या फॉर्मूला आया, देखिए ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको 1 लिख देते हैं, मान लीजिए आपको यूजफुल वर्क निकालने दे देगा, तो
फॉर्मूला यूजफुल वर्क या फिर वर्क डन जो भी निकालना रहे आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? देखिए क्लोज सिस्टम के लिए ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये क्लोज सिस्टम के लिए। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग ओपन सिस्टम के लिए। यहाँ तक क्लियर है ये कैसे आया? Yes, sir. चलिए, ये क्लोज सिस्टम ये था यूजफुल वर्क। अब हमको क्या करना है? हमको पता है ना कि अवेलेबल एनर्जी को हम क्या करते हैं? जो अवेलेबल एनर्जी है इतना नहीं है कि हाथ पीछे करके फोन क्या करना है हमको? इसको मैक्सिमाइज करना है हमेशा। Maximum. ठीक है, मैक्सिमाइज करना तो क्या करेंगे? तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा? मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ठीक है, अभी जो हम लोग निकाले इससे जस्ट पहले जो निकाले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ? यूजफुल वर्क। देखिए यूजफुल वर्क। ठीक है, मगर हमको क्या करना है? इसको मैक्सिमाइज करना है। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे तो क्या निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क कितना होगा। ठीक है, तो देखिए उन्होंने हमें यूएस बुलवा लिया। देखिए हम लोग पिछला क्लास में कुछ पढ़े थे क्या चीज? देखिए दो सिस्टम याद है किसी को? क्या कुछ ऐसा पढ़े थे? शादी के लिए Yes, sir. पहले आप अपनी बेटी से इसमें एक चीज हम लोग ये पढ़े थे। क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता कि वो हमारी फरहान से ये शादी करना इनिशियल पोजीशन है, नहीं ये फाइनल ऐसा पोजीशन है। नहीं होगा। आपको गलत फहमी इसमें हमारी जो P1 V1 P1 जो था जब फाइनल हुआ तो वो मेरे बेटे को P2 बहुत तंग कर रही है, परेशान V2 कर रही है। P2 हो गया और आपका इतना तो एटमॉस्फेयर यही का होगा कि P0 जहाँ वो चाहती है, P0 आप उसकी शादी V0 वहाँ करवा कुछ दो। भी S0 नारा मेरा मेरे जो कोई भी चीज हो सकता है। ऐसी ठीक कोई है, बात नहीं है। तो हम लोग क्या बोले थे? एक चीज याद है मेरी तबीयत कि ठीक क्या आ नहीं रहा है है? कि मैं एटमॉस्फेयर तो हमेशा लग रहा है ऊपर से, Yes, sir. या ये फर्स्ट पोजीशन में रहे या सेकंड पोजीशन में रहे। तो देखिए जब मान लीजिए ये सिस्टम कोई वर्क कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो क्या आ रहा है? ये सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है, मगर इसको क्या है? इसको अब एडिशनल क्या वर्क करना पड़ जा रहा है? इसको बोल रहे हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक वर्क। देखिए एडिशनल क्या करना पड़ जा रहा है? मान लीजिए यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर नहीं रहता, क्या होता है? यहाँ से इनिशियल से फाइनल जाता तो हम लोग क्या लिख देते? मान लीजिए यदि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से जाता तो लिख देते P V2 माइनस V1। यदि मान लीजिए कि आपका कोई और प्रोसेस से आता या एन लीजिए क्या लिखते? P1 V1 माइनस P2 V2 बाई N माइनस 1। ठीक है, ये क्लियर था कि नहीं? ये बताइए तो। मगर क्या हुआ? अब हम लोग को एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट भी करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए यदि यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमको मान लीजिए हमको मिलता है 100 किलो जूल। ठीक है, मगर अब क्या है कि हमको एटमॉस्फेयर को भी तो ढकेलना पड़ रहा है। अब मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है 1, ये फाइनल पोजीशन है 2, हमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? एटमॉस्फेयर जो ऊपर से फोर्स लगा रहा है इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? बताइए। Yes, sir. तो क्या होगा? तो हम लोग तो सोचे कि भाई हम लोग को 100 किलो जूल मिलेगा, मगर इसमें क्या माइनस हो गया? तो जो हमको फाइनल मिला है क्या हो गया? जो वर्क माइनस वर्क बाय सराउंडिंग। ऐसे माइनस क्यों लगा? कोई बता सकता है? क्योंकि हम लोग System to work. एटमॉस्फेयर के नहीं, हम लोग सिस्टम के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। जो सिस्टम समझ रहे हैं, देखिए सिस्टम क्या कर रहा है? ये तो ऊपर की ओर ले जाना चाह रहा है, ये तो वर्क करना चाह रहा है। ठीक है, मगर एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है? ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, मतलब ये उल्टे डायरेक्शन पे वर्क कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? मतलब ये लॉस हो गया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये बताइए। एक बार फिर से सर। एक सेकेंड, देखिए ये क्या हुआ? एक सेकेंड फिर यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए ये क्लोज सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, ये मेरे पास इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट मान लीजिए P0 था, यहाँ पे V0 था, T0 था, कुछ भी हो सकता है, S0 था। जब फाइनल पोजीशन में गए तो यहाँ पे P0 ये P0 नहीं, यहाँ पे P1 होगा ना, तो P2 V2 P2 S2, यहाँ पे P1 V1 P1 S1 और एटमॉस्फेयर जो बाहर में वो T0 S0 V0 P0। ठीक है, तो क्या है? जब इनिशियल पोजीशन में था तब क्या आता था? क्योंकि क्लोज सिस्टम है तो ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है कि नहीं? ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? देखिए जब इनिशियल पोजीशन में, ठीक है, अब ये जब फाइनल पोजीशन में गया तब भी तो देखिए एटमॉस्फेयर का तो
लग ही रहा था ऊपर से प्रेशर यहाँ से यहाँ पे जाने तक। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि हमको क्या करना पड़ रहा है, दो काम करना पड़ रहा है। एक तो पिस्टन को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाना पड़ रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट भी काम करना पड़ रहा है कि नहीं। ये तो देखिए हाँ। इधर फोर्स लगा रहा है, मगर आप देखिए हमको ले जाना है यहाँ से यहाँ तक, मगर एटमॉस्फेयर ऊपर से नीचे की ओर लगा रहा है। तो हमको क्या करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। वही चीज हम बता रहे थे यहाँ पे। ठीक है, कि देखिए मान लेते हैं कि यदि एटमॉस्फेयर नहीं रहता है तो हमको 100 किलो जूल लगता है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाने पे। मगर अब क्या हुआ, हमको तो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट भी काम करना पड़ रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक माइनस लग गया, क्या दो सराउंडिंग के अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब जो हमको फाइनल वर्क मिलेगा वो क्या होगा, कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि हमको सराउंडिंग के अगेंस्ट भी काम करना पड़ रहा है। क्लियर है कि नहीं, क्या बताइए। यस सर। चलिए तो अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग। अगर मैं सही कह रही हूँ तो फिर हमारा आप टॉपिक था डेट बताइए ना। मैक्सिमम बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है यूजफुल कि वर्क। दुश्मन नहीं अब चाहते देखिए कि क्या ये हुआ, शादी इसको लिखते हैं MUW। ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, इसे क्लोज। कोई दुश्मन क्या नहीं होगा देखिए, अभी जो इससे पहले आपके फॉर्मूला लिए तो पढ़े थे कुछ ऐसा था कि नहीं, देखिए दुश्मन तो नहीं है। किसी को याद है, तो फिर मेरा ख्याल है निकाह की डेट बताइए तो तय ये वाला फॉर्मूला याद है अब कि देर नहीं, नहीं करनी चाहिए। जब हम लोग सिर्फ यूजफुल वर्क के लिए पढ़ रहे मेरा थे ख्याल तो। है कि 15 तारीख रख लेते हैं हफ्ते की। बताइए ये वाला फॉर्मूला आया था कि नहीं बातें याद। तय कर लें। इतनी जल्दी? आया था सर, माइनस में ये था यू। अभी तो पूरा एक हफ्ता पड़ा है। माइनस में यूज था, जो यूजफुल वर्क आया था। एक सेकंड यहाँ पे हमको देखने में क्या मेरी दिखता तबीयत आपकी तबीयत की वजह से ही तो है कह रही ना। हूँ, जो रोज बरोज बिगड़ते देखिए जा ये रही था, है। अब तो माइनस आपको में जल्द से जल्द बच्चों की शादी ठीक कर है। देनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये इसको हम क्या ले, देखिए यूजफुल वर्क मेरा इतना हो गया, तो क्या किए देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए तो माइनस हटाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, और बेसिकली बताइए अगर तो आपको हमारी निकाह क्या किए, नेगेटिव हटा दिया और कुछ नहीं किए। समझ रहे, देखिए U0 माइनस U1 था, तो इसको U1 माइनस U0 करने के लिए क्या किए, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा तो कुछ नहीं कहा। बताइए ये वाला चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि हम इसको ऐसे कैसे कर दिए। यस। देखिए जब S0 माइनस S1 था, हमको क्या S1 माइनस S0, ये कुछ नहीं, सेम चीज है, बस इसको रीअरेंज कर दिया। हमको इसको चाहिए था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्म करने के लिए क्या करना होगा, इसको नेगेटिव कर दिया। बात बराबर है ना। देखिए ये नेगेटिव था, इसको इसको हमको करना था पॉजिटिव, इसको अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या हो गया, ये नेगेटिव। तो वही देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया और ये वाला टर्म पॉजिटिव हो गया। ये क्लियर है कि नहीं, कोई बड़ा चीज है, बस रीअरेंज। एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए जो अभी प्रीवियस ये था यूजफुल वर्क, ठीक है, उसका क्या एक्सप्रेशन आता था। देखिए U1 माइनस क्या था, देखिए T0 S0 माइनस S1 माइनस U0 माइनस U1, ये आता था कि नहीं। यस सर। ठीक है, अब हमको क्या, देखिए हमको इस टर्म पे लाना है। ये कोई या तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, मगर हमको कुछ आगे करना है इसको डिराइव, इसलिए हमको क्या करना है, इस टर्म पे लाना। तो क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, इस टर्म को। अब इसको हमको ये करने के लिए मान लीजिए, एक सेकंड, U1 माइनस U0 मान लीजिए मेरे पहले 20 आता था, ठीक है, और T0 S1 माइनस S0 का वैल्यू मान लेते हैं 10 आता था। ये कितना हो गया ओवरऑल, तो बता सकता है 20 माइनस 10 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। यस सर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, अब ये चीज देखिए T0 S0 माइनस S1, क्या देखिए T0 S0 माइनस S1, इसको क्या -10 हो जाएगा कि नहीं। देखिए क्या किए, कोई दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। यस। क्लियर है कि नहीं, ऐसे क्या होगा, U0 माइनस U1 क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए यस अब क्या सर। कीजिए, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये वाला एक्सप्रेशन देखिएगा, ये जो हम लिखे हैं U1 माइनस U0 क्या हो गया, -20, ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस T0 S1 माइनस S0, ठीक है। एक सेकंड, देखिए U1 माइनस U0 जब 20 था और T0 S1 माइनस S0 10 था इनिशियल, इस फॉर्मूला पे। अब देखिए हम इसको पुट कर रहे हैं यहाँ पे, T0 S0 माइनस S1 क्या होगा,
क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? देखिए -10 हो जाएगा कि नहीं? -10 ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, u नॉट माइनस यू वाई क्या हो जाएगा, यू वाई माइनस यू -20 -20, मगर ये क्या है, माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो प्लस जाएगा कि नहीं? तो क्या आ गया 10। देखिए इस फॉर्मूला से भी निकाले तो भी 10, इस फॉर्मूला से भी निकाले तो भी 10। समझ में आ रहा है? ये दोनों सेम ही चीज है। क्लियर है कि नहीं, ये बताइए क्या लगता है? क्लियर है सर। सबको क्लियर है कि नहीं, बताइए। देखिए दोनों एक ही चीज है, बस इसको रीअरेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर यस दिया सर। और इसको पॉजिटिव कर दिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। होप करते हैं कि थोड़ा समझ में आ रहा है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या, देखिए जो हम लोग पढ़े थे मैक्सिमम यूजफुल वर्क, देखिए क्लोज सिस्टम की अभी बात कर रहे हैं। क्या था, देखिए इससे पहले हम लोग क्या यू वन माइनस यू नॉट माइनस टी नॉट S1 माइनस S0। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं, इसमें किसी को डाउट? ये नो बताइए। डाउट सर। देखिए इसको क्या बोलते थे, ये पूरे टर्म को यूजफुल वर्क। ठीक है, ये पूरे टर्म को, मगर अब क्या है कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क, ये क्या होगा, इसे हमको क्या माइनस करना होगा, किसी को याद है? यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, वर्क बाई सराउंडिंग, वर्क बाई सराउंडिंग माइनस करना होगा कि नहीं? जो अभी हम लोग जस्ट Yes, sir. प्रीवियस पढ़े थे, क्या करते थे उसमें से, बस सराउंडिंग का वर्क माइनस कर देते थे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सी नॉट dv। ठीक है, या फिर इसको देखिए, इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा आगे। u1 माइनस यू नॉट माइनस टी नॉट s1 माइनस एस नॉट माइनस पी नॉट क्या हो जाएगा, फाइनल मान लीजिए v2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनल क्या है v नॉट माइनस v1। समझ में आ रही है कैसे हुआ, ये चीज समझ में आ रहा है? देखिए अब ये देखिए वर्क सराउंडिंग था, इसका ये फॉर्मूला क्यों हुआ, देखिए ये फॉर्मूला किसका है, बता सकते हैं? वर्क डन वर्क डन। इन, देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है कि नहीं ऐसा? यस तो देखिए यस सर। दिख भी रहा है हमारे पास, क्या मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर है, बाहर में एटमोस्फेयर है, क्या एटमोस्फेयर का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है कि नहीं बाहर में? हाँ ठीक है, और देखिए पिस्टन इनिशियल से फाइनल जाएगा तो ये कैसा प्रोसेस होगा, एटमोस्फेयर के लिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा कि नहीं? देखिए तो, क्योंकि यस सर। एटमोस्फेयर का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या किए, पी नॉट माइनस वी है। समझ रहे हैं? देखिए यस सर। क्लियर हुआ कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? यस सर। कुछ समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा नोट डाउन कर सराउंडिंग लीजिए। को माइनस कर देना है सर। हाँ बस यही करना है। ठीक है, मैक्सिमाइज करने के लिए। तो क्यों मैक्सिमाइज माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ओपन क्लोज सिस्टम में हम लोग को हमेशा सराउंडिंग के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, पिस्टन उठ रहा है। ठीक है, इसलिए तो इसको लिख लीजिए, मैक्सिमम यूजफुल वर्क का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसमें देखिए सब टर्म पता है ना, यू आई क्या है, यू नॉट क्या है। देखिए जब डेड स्टेट का रहता है तो नॉट, जितना भी डेड स्टेट है वो नॉट से हम लोग डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। क्लियर सर। ठीक है, और फिर आप देखिए क्लोज सिस्टम खत्म, अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम भी हम पिछले बार डिस्कस किए थे, किसी को याद है? मान लीजिए टरबाइन है, ठीक है, ये सर इनलेट का। टरबाइन वाला। इसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे, क्या याद है किसी को? की पॉइंट क्या था कि देखिए एटमोस्फेयर का जो प्रेशर है, क्या सिस्टम ओपन सिस्टम है, यहाँ से जो होता है यहाँ से निकला, दोनों तरफ एटमोस्फेयर है। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए यहाँ पे वर्क सराउंडिंग का टर्म नहीं आएगा। समझ रहे हैं? यस सर। क्योंकि चारों तरफ एटमोस्फेयर है ओपन सिस्टम में। मगर देखिए क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ये इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे कोई एटमोस्फेयर नहीं है। मगर देखिए जब फाइनल गया तो क्या हो रहा है, हमको यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको क्या एटमोस्फेयर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्लो हुआ सिस्टम से बाहर निकल गया, यहाँ पर भी सराउंडिंग, यहाँ पर भी सराउंडिंग। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ओपन सिस्टम में वर्क सराउंडिंग का कंसेप्ट नहीं आता। बस इतना ही याद रखना आप लोगों को, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आगे निकालते हैं यूजफुल वर्क। ठीक है, जो हम लोग निकाले थे इसके लिए, ये देखिए ये ओपन सिस्टम, तो ओएस लिख देते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला, अच्छा किसी को याद है
यूजफुल वर्क इन क्लोज सिस्टम क्या था, याद है किसी को? बता सकता है कोई यूजफुल वर्क इन क्लोज सिस्टम क्या था? देखिए तो ऐसा था कि नहीं? U1 minus U naught minus T naught S1 minus S naught। ठीक है, क्लियर है। और जब इसको हम मैक्सिमम यूजफुल वर्क करते थे क्लोज सिस्टम क्या होता था, देखिए एटमॉस्फेरिक वर्क कैसे वो माइनस कर देते V naught ठीक minus है, V1। क्लियर है Yes, यहाँ तक? देखिए क्लोज सिस्टम में यूजफुल वर्क और मैक्सिमम यूजफुल वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। आप देखिए यही ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम में पता क्या होगा, देखिए ये जो U है ये किससे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए H से। H क्या होता है, कोई बता सकता है? एंथैल्पी। बस इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। क्यों हो जा रहा है इंथैल्पी, देखिए ओपन सिस्टम में क्या होता है, इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और क्लोज सिस्टम में इंटरनल एनर्जी का, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए दोनों एकदम सेम लग रहा है कि नहीं, बस ये देखिए ये टर्म यहाँ पर रिप्लेस हो गया, क्लियर है कि नहीं? क्या हुआ है? हुआ क्या है? बताइए ये चीज है कि नहीं क्लियर? कुछ कह दिया आपको? एक मिनट लिख लेते हैं इसको। हाँ लिख लीजिए। देखिए क्लोज सिस्टम में यूजफुल वर्क, मैक्सिमम यूजफुल वर्क इन क्लोज सिस्टम, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, ये फॉर्मूला 1, ये फॉर्मूला 2, ये फॉर्मूला 3। जिसने मेरी आंख को रुलाया है ना, मैं उसे तोड़ लाऊंगा। लिख लिया है तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए तो देखिए इसमें जैसे मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकाले ऐसे क्या होगा, ओपन सिस्टम भी निकालेंगे। तो देखिए मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या होता था, चलिए ओपन सिस्टम क्या होता था या क्लोज सिस्टम क्या लिखते थे, यूजफुल वर्क ओपन सिस्टम माइनस वर्क डन बाय सराउंडिंग, यही होता था ना? बताइए मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सराउंडिंग से माइनस करते हैं, Yes, sir। करते हैं कि नहीं? अब देखिए ये ओपन सिस्टम है, तो अभी ओपन सिस्टम हम कुछ पढ़ा है क्या होता है, सराउंडिंग का वर्क नहीं आता। नहीं आता है, नहीं तो क्या आता आ है। जाएगा देखिए, तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क इन ओपन सिस्टम किसके इक्वल हो गया, इसका मतलब यूजफुल वर्क ये, हाँ इसका मतलब क्या है कि देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ओपन सिस्टम का, ये मैक्सिमम यूजफुल वर्क दोनों सेम ही चीज है, क्लियर है कि नहीं? जैसे ये दोनों अलग अलग है, क्लोज सिस्टम अलग अलग है ना, देखिए तो Yes, sir। दोनों का फॉर्मूला, मगर Yes। देखिए ओपन सिस्टम में क्या है, दोनों सेम है। सेम समझ ही में होगा। आया क्या बोल रहे, क्लियर है कि नहीं ये चीज? क्लियर। यस चलिए सर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सबको, कुछ कुछ क्या है क्या नहीं है कैसे हो रहा है, बस ये देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इतना ही आप लोगों को चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब आते हैं देखिए, I'm so sorry, मैम। मेरे मुंह से निकल गया। आप डर क्यों रहे हैं? ठीक है। देखिए एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी भी बेवकूफी की वजह से तुम और अम्मा मुझसे दूर हो जाओ। अवेलेबिलिटी फंक्शन, इसको डिनोट करते हैं साइज से, ठीक है। ये कुछ नहीं है, देखिए अवेलेबिलिटी फंक्शन कुछ नहीं है, ये क्या डिनोट करता है, देखिए ये कुछ नहीं, देखिए जैसे हमने लिखे ना मैक्सिमम यूजफुल वर्क इन क्लोज सिस्टम क्या है, U1 माइनस U0 P0 S0, ठीक है, P0 V0 माइनस V1, यही सारा कुछ, मोहब्बत नहीं है। यस सर। ऐसा कुछ नहीं। देखिए अवेलेबिलिटी फंक्शन क्या है, इसको साइज से डिनोट करते हैं, कुछ नहीं होता है, देखिए कुछ नहीं है। स्टेट 1 स्टेट 2 माइनस स्टेट 1 दोनों का डिफरेंस, समझ रहे हैं? जैसे ये तो क्या है, ये सब जो T0 ये सब क्या है, एटमॉस्फेयर पे है, तो ऐसा तो कभी, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा बाहर में एटमॉस्फेयर हो, या फिर हम लोग क्या, हम लोग का डेड स्टेट, ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि जो डेड स्टेट है
हमेशा हम लोग डेड स्टेट तक ही जाए, हो सकता है उससे पहले, जैसे कैसे हम बताए थे, मान लीजिए एक इंजन है, ठीक है, मान लीजिए एटमोसफेयर का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, मगर हमें ऐसा इंजन बनाए, ठीक है, जिसका जो सिंक है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो देखिए अवेलेबिलिटी फंक्शन क्या बोलता है, कुछ नहीं, एक बार आपको फर्स्ट स्टेट में निकाल लेना है और एक बार सेकंड स्टेट में निकाल लेना है, बस इसमें कुछ उतना नहीं करना, ये उतना टॉपिक नहीं, बस एक टॉपिक है इसलिए बता दूँ, ठीक है, ये इतना ध्यान नहीं देना आपको, बस अवेलेबिलिटी फंक्शन करके कुछ होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अच्छा चलिए यहाँ तक देखिए आप लोग का अवेलेबिलिटी चैप्टर जो था ये खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि और एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है। अच्छा किसी को याद है PMM1 क्या होता था, किसी को याद है बताइए तो, ये चीज किसी को याद है PMM1 क्या होता था, इसका नाम भी याद हो किसी को, गिद्दा इसका गिद्दा फुल फॉर्म क्या कोई बता सकता है, ये पढ़ चुका हूँ PMM1, बताइए किसी को याद हो तो, चलो पढ़े कि नहीं बताइए तो। Yes. ठीक है, PMM होता है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये क्या होता है, ये वैसा मशीन है जो, किसी को याद है इसका डेफिनेशन क्या होता है, ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल मशीन है जो फर्स्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब ये हाइपोथेटिकल मशीन है, हाइपोथेटिकल मशीन मतलब ये ऐसा मशीन हो नहीं सकता है रियल लाइफ में, ठीक है, इसको बोलते हैं PMM1। ऐसे क्या है देखिए PMM2 है, कोई बता सकता है PMM2 का फुल फॉर्म क्या होगा, सेम चीज होगा, Is this बस क्या आ जाएगा सेकेंड particular काइंड, machine of kind to ठीक है। और इसका क्या, ये क्या नहीं फॉलो करेगा, ये कौन सा लॉ फॉलो नहीं करेगा, ये 1 है, first ये law? फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं करता है, तो ये क्या होगा जो सेकेंड लॉ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, समझ, ये फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं करता है, ये सेकेंड लॉ फॉलो नहीं करता। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, दिख रहा है सबको, देखिए तो, इट इज इम्पॉसिबल टू वॉलेट, देखिए ये क्या बोलता है PMM2 मशीन क्या बोलता है, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल, ठीक है। PMM2 इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट वायलेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो बस नाम है आप लोग को पढ़ना है कि PM1 क्या है, PM22 क्या है, ठीक है। ऐसे देखिए PMM3 क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच रन कम्प्लीटली इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, समझ रहे हैं, की पॉइंट क्या देखिए फ्रिक्शन, बोला कि ऐसा डिवाइस बनाना पॉसिबल ही नहीं है जो फ्रिक्शन के बिना ही चल पाए, मतलब फ्रिक्शन हर जगह अवेलेबल होगा ही होगा, ठीक है, ये कुछ है, ठीक है। और देखिए एक थर्ड लॉ आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, थर्ड लॉ किसी को याद है, देखिए ये लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है थर्ड लॉ, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में हम लोग नहीं पहुंच सकते, यही था ना थर्ड लॉ। Yes. चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, सिलेबस देखना हम लोग को, सेकेंड लॉ डिस्कशन, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी पढ़ चुके हैं, केल्विन प्लैंक ये सब पढ़ चुके हैं, हीट पंप पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर स्केल, कार्नोट हीट इंजन इफिशिएंसी, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, COP पढ़ लिए, क्लॉसियस इनइक्वालिटी पढ़ लिए, इंट्रोपी पढ़ लिए, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रोपी, अवेलेबिलिटी पढ़ लिए, पढ़े कि नहीं आज देखिए तो, Yes, sir. यही Yes, sir. टॉपिक था ना अवेलेबिलिटी, ठीक है। फिर देखिए परपेचुअल मोशन मशीन पढ़े ना, PMM1, PMM2, PMM3, ठीक है। फिर देखिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर देखिए इंट्रोपी निकालना निकालना हम लोग सीखे कि नहीं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो, ठीक है, या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, ठीक है। फिर देखिए फिर TS डायग्राम हो गया, प्रॉपर्टी डायग्राम जिसको बोलते हैं, ये भी हो गया, ठीक है, ये सब हो चुका है। देखिए हम लोग का क्या नहीं हुआ कुछ, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, हल्का सा टॉपिक है, देखिए टॉपिक का नाम है, देखिए क्या बोल रहे हैं, आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी ऑफ स्टेडी फ्लो डिवाइस, ये नहीं हुआ अभी हम लोग का, बाकी ये आप लोग का मॉड्यूल 3 लगभग कंप्लीट है। देखिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, अच्छा किसी को याद है आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, Yes, sir. Entropy constant. क्या होता है, हाँ आइसेंट्रोपिक हम लोग पढ़ रहे इफिशिएंसी, देखिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ये होता है कि नहीं, DS zero.
अच्छा ये बताइए डीएस जीरो कब होता था, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये जीरो कब होता था? एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब देखिए ये जीरो हो जाता था, ये जीरो हो जाता था। Yes, sir. ठीक है, मान लेते मेरे पास एक टरबाइन है, ठीक है, इसको हम क्या किए, एडियाबैटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या कर रहे Insulated. हैं, इंसुलेट कर दिए, ठीक है, चारों तरफ से। ठीक है, मान लेते हैं कि चारों तरफ से इंसुलेटेड है, तो क्या होगा देखिए, तो ये आइडियाबैटिक, और देखिए हम लोग क्या पढ़े, डायग्राम पढ़े थे ना, टी एच डायग्राम। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टी एच डायग्राम कैसा होगा, कोई बता सकता है? एडियाबैटिक मतलब ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए टी एच डायग्राम कैसे होगा, कोई बता सकता है? स्ट्रेट देखिए हम लिख दे रहे हैं, ऐसा लाइन होगा, ऐसा लाइन होगा, कर्व होगा, क्या होगा, कोई बता सकते हैं? ये वन, कर्व ये होगा सर। टू, ये थ्री, क्या होगा बता सकते हैं? वन टू कर्व 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 मतलब थर्ड वाला, यस सर। देखिए थर्ड वाला मान लेते हैं हम ऐसे, ठीक है, मान लीजिए वन एंड टू, तो देखिए तो ये तो डी एस जीरो, डी एस जीरो का मतलब क्या होता है? ये एस टू है, यहाँ एस वन है, एस टू इक्वल टू एस वन होना चाहिए, यहाँ पे है एस टू इक्वल टू एस वन, बताइए तो एस टू का कुछ वैल्यू है, यहाँ पे एस वन का कुछ वैल्यू है, यस सर। तो ये सही लग रहा है आप लोगों को? ये गलत है ना? सेकंड हो जाएगा फिर। नहीं। हाँ सेकेंड हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए तो देखिए ये ऐसा रहेगा तब ना होगा, देखिए तो मान लीजिए वन है, ये टू है, अब देखिए एस वन इक्वल टू एस टू है कि नहीं, यहाँ पे है कि नहीं, ये बताइए, बताइए ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं? नहीं सर, कैसे है सर? ये देखिए क्लियर नहीं हो, देखिए ये देखिए ये टी एच डायग्राम याद रखिए, ये टी एच डायग्राम, एस मतलब क्या है, ये इंट्रोपी, हमको निकालना है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, चेंज इन इंट्रोपी जीरो, क्लियर है कि नहीं? ये तो क्या आ जाएगा, एस टू माइनस एस वन इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं, तो एस टू इक्वल टू एस वन होना चाहिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में। ठीक है, मान लीजिए देखिए, मान लीजिए हम कोई और लाइन ले लेते हैं, ये वाला नहीं, ये डायग्राम हम कर्व लाइन ले लेंगे, चलिए हटाइए वन टू, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये एस टू, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा एस वन, तो क्या हम लोग क्या पढ़े, आइसेंट्रोपिक डी एस इक्वल टू जीरो, तो एस टू माइनस एस वन इक्वल टू जीरो, एस टू इक्वल टू एस वन, यहाँ पे एस टू इक्वल टू एस वन हो रहा है क्या, देखिए तो नहीं, यहाँ पे नहीं तो हो एस टू का वैल्यू है, एस वन का कुछ वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, ये तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं है, यही ना? ठीक है, आप देखिए, आप सेकेंड लाइन देखिए, सेकेंड वाली, ये अलग चीज, ये वन प्रोसेस, ये टू प्रोसेस, ये देखिए तो, ये देखिए इसको हम यहाँ पे किए तो ये देखिए ये एस वन है, और ये यहाँ से हम इसको यहाँ पे किए तो ये एस टू है, देखिए तो एस वन इक्वल टू एस टू हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? यस सर। ये कौन सा प्रोसेस है, इसको बोलेंगे हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे कि नहीं? अब क्लियर है कि नहीं, जिसको डाउट हो रहा था कि समझ में नहीं आया, ये क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। चलिए अब देखिए, तो हम लोग आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी निकालते, क्यों निकालते इसका देखिए, ये आप लोग जब ये आगे पावर प्लांट भी पढ़ना आप लोगों को, तो पावर प्लांट में ये चीज आता है, देखिए आइसेंट्रोपिक क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे T1 था इनिशियल, और जब स्टीम बाहर निकला तो T2, कोई बता सकता है T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा? स्टीम अंदर गया और यहाँ से स्टीम बाहर निकला, तो टेम्परेचर किसका ज्यादा है? T1 बड़ा होगा, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या, देखिए तो ग्राफ से भी लग रहा है ना, यहाँ पे T1 है, T2 है ना, T1 बड़ा, T2 छोटा है। अब देखिए हुआ क्या, ये तो मेरा आइडियाबैटिक था, यदि आइडियल केस रहता तो इसमें तो हीट ना बाहर जाता ना बाहर अंदर आता, तो क्या होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, तो कैसा लाइन बनता है, ऐसा बनता है कि नहीं, देखिए तो वन से लेके टू तक, यस सर। अरे देखिए एरो नीचे जाने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर घट रहा है कि नहीं, देखिए T1 था और T2, टेम्परेचर घट रहा है कि नहीं, देखिए तो वन से लेके टू तक घट रहा सर। घट रहा है, तो मतलब देखिए ये टरबाइन का ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ, मान लीजिए क्या हो रहा है, ये तो ठीक है, ठीक है, मगर हुआ क्या, ये जो यहाँ पे एंड है, यहाँ पे क्या है, एक सरफेस है, यहाँ पे देखिए एक सरफेस हुआ, यहाँ एक सरफेस हुआ, जब स्टीम आया यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा कि नहीं बताइए तो? होगा सर। फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन से क्या होता है, तो बता सकता है, हीट लिबरेट होता है कि नहीं, हीट प्रोड्यूस होता है, और हम लोग हमेशा पता है जब भी हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, इंट्रोपी बढ़ेगा, पता है कि नहीं? तो क्या था, ds इज इक्वल टू dq/t, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी क्या बताता, असली में ऐसा होना चाहिए, मगर हुआ क्या देखिए,
थोड़ा सा बढ़ेगा कि नहीं इंट्रोपी, देखिए तो। यस सर। अब क्या हुआ, इसको 2 डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ये ब्लैक लाइन है 1 से लेके 2 तक, ये क्या है, ये कब होगा, जब आपका आइडियल प्रोसेस, आइडियल प्रोसेस मतलब कोई लॉस नहीं हो। ये कब होगा, ये सेकंड वाला जब लॉस है। लॉस कैसा, फ्रिक्शन की तरफ। क्लियर है कि नहीं, ये ग्राफ कैसे बन रहा है, ये 2 पॉइंट ऐसे कैसे आया 2 डैश, ये बढ़ क्यों गया 2 से, क्यों यस बढ़ा, कोई सर, बता सकता है। ये 2 फ्रिक्शन से के 2, चलते सर, जब फ्रिक्शन लॉस के हो गया फ्रिक्शन के चलते। फ्रिक्शन के चलते क्या हुआ, हीट जनरेट हुआ। और जब पर भी हीट जनरेट होता है तो क्या होता है, इंट्रोपी बढ़ता है कि नहीं। इंट्रोपी बढ़ता है। समझे। तो देखिए अब आइसेंट्रोपिक, देखिए इफिशिएंसी कैसे लिखेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, देखिए तो बता सकता है। देखिए इफिशिएंसी क्या है, इफिशिएंसी कुछ नहीं होता है, इसको लिख देते हैं आइसेंट्रोपिक, ठीक है। हमेशा पता ना इफिशिएंसी कोई भी चीज का निकालना, क्या हम लोग करते हैं, आउटपुट इनपुट। आउटपुट या इनपुट, या फिर देखिए क्या होता है, हम लोग को मिला क्या है, कोई बता सकता है, आउटपुट हम लोग का क्या है, कोई बता सकता है। T2। देखिए आउटपुट यहाँ पे किसके टर्म पे हम लोग को लिखना है, टेम्परेचर डिफरेंस, क्या लिखेंगे, देखिए T2 डैश माइनस T1, सही है कि नहीं, ये बताइए तो। यस सर। क्या इनपुट क्या था, मतलब असली में होना क्या चाहिए था हम लोग को मिला ये रेड लाइन, और होना क्या चाहिए था, आइडियल रहता तो T2 1 से 2 minus जाता, T1। T2 माइनस T1। समझ गए, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होगा, समझ में आया आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होगा। ये देखिए ये आगे आप लोग का यूज आएगा, जब ये हम लोग पढ़ेंगे ना पावर प्लांट में, तब आप लोगों को इसका यूज आएगा। मगर ये देखिए यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ था, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ स्टेडी फ्लो डिवाइस, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बता दिए। अच्छा ये क्लियर है कि नहीं, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या Yes होता है, sir। इंट्रोपी कैसे बढ़ा। यस सर। सर T2 डैश कहाँ पे है? क्या देखिए T2 डैश का देखिए यहाँ क्लियर है, देखिए तो यस सर हो गया। समझ गए। देखिए T2 डैश, और हमेशा क्या होगा, T2 डैश लेस देन T2, ठीक है। देखिए ग्राफ मतलब ये T2 डैश हमेशा बड़ा होगा, सॉरी वही तो। ग्राफ से दिख रहा है ना, देखिए तो यस सर। T2 डैश हमेशा बड़ा होगा T1 से। अच्छा ये बताइए तो ये लेस देन 1 आएगा कि ग्रेटर देन 1 आएगा एफिशिएंसी, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1, कभी भी एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 हुआ है, तो बताइए तो। चलिए सर चलिए लेस देन देखिए लेस देन 1 कैसे होगा, हम क्या बोले, ये जो टेम्परेचर ये ज्यादा बड़ा होगा, है कि नहीं, इससे T2 से बड़ा है कि नहीं, T2 डैश, T2 डैश बड़ा है। Yes sir। हाँ बड़ा है, तो बड़ा है तो देखिए ये इसका डिफरेंस ये ज्यादा बड़ा होगा कि इसका डिफरेंस ज्यादा बड़ा होगा, तो बता सकता है। मान लेते हैं, चलिए यहाँ फर्स्ट पे वाले का बड़ा होगा। देखिए एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये हो गया टी आई डायग्राम, ये मेरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये मेरा 2 डैश है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम टेम्परेचर ले लीजिए, मान लीजिए ये था 2000 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे आ गया 300 केल्विन, और हमको पता है T2 डैश हमेशा बड़ा होगा, तो क्या लेते हैं 400 केल्विन। ये सही है कि नहीं, देखिए वैल्यू अपने आप से हम ले रहे हैं, मगर देखिए लॉजिक है ना, T2 डैश हमेशा बड़ा होगा इससे, Yes, तो अब क्या होगा, देखिए तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला किसी को याद है, बताइए तो क्या होगा। T2 dash minus T2 T1 डैश माइनस T1 by T2 minus T1। देखिए तो T2 डैश का क्या कितना वैल्यू है, ठीक है कि नहीं, और देखिए T2 क्या है, चलिए तो कोई वैल्यू बताएगा कितना आ रहा है, minus 1600 by minus 1700। वैल्यू बताइए, वो तो ठीक है, -1600 या -1700। Approx 0.9। 0.9,
एग्जैक्ट नहीं है सर। हाँ तो ठीक है, मतलब देखिए इससे क्या पता चला क्या लेस देन 1 है कि नहीं। यस सर। ऐसे भी क्या पता है एफिशिएंसी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, ठीक है, ये गलत चीज है। कभी भी आपसे कोई पूछे भाई एफिशिएंसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलिए, तो आप लोगों का ये चैप्टर अभी फिलहाल खत्म है। आप लोग का अवेलेबल एनर्जी मतलब हम लोग अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिए। देखिए मॉड्यूल 3 में इंट्रॉपी, अवेलेबल एनर्जी, ये सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कोई पढ़ पा रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ। प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कोई बता सकता है प्योर क्या होता है। चलिए सबसे पहले डिस्कशन तो इसी पर प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, बताइए। तो प्योर किसको बोलेंगे। जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के एटम से बना मिक्सचर ना। हाँ हाँ ठीक है, और कुछ। अच्छा ये बताइए एयर जो है ये प्योर सब्सटेंस है कि नहीं, बता सकते हैं। नहीं सर, नहीं है, मिक्सर है सर। नहीं सर, उस मिक्सचर है सर, बहुत सारा गैस है उसमें। ठीक है। एयर प्योर मतलब देखिए अभी तो आप लोगों को लग रहा है मिक्सचर है, मगर देखिए प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन जो आप बोले ना वो पूरे तरीका से सही नहीं है। एयर प्योर सब्सटेंस ही है। देखिए प्योर सब्सटेंस क्या था, मान लीजिए एक रूम है, ठीक है, इसमें एयर भरा हुआ है चारों तरफ। प्योर सब्सटेंस ये बोलता है कि हम इस कोने से मान लीजिए एक सैंपल उठाए, ठीक है, एयर का, इस कोने से एक सैंपल उठाए, इस कोने से एक सैंपल उठाए, मान लीजिए सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, 1 सैंपल 2 सैंपल 3। इसको हम लैब में चेक करने गए, तो लैब में चेक किए तो हमको पता चला कि ऑक्सीजन का यहाँ पे मास परसेंटेज हम लोग को, ठीक है, मास परसेंटेज में लिए तो भाई कितना आता है 23%, ठीक है। हम जब गए लैब में तो भाई जो था मेरे पास सैंपल तो उसमें 23% जो एयर में ऑक्सीजन इतना था, ठीक है। ऐसे क्या हुआ जब नाइट्रोजन देखने गए तो कितना हुआ, मान लेते 77% था, ठीक है, 70 मान लेते 4% था, ठीक है। ये सैंपल 1 का रिजल्ट है। वही सेम चीज हम जब सैंपल 2 में लेने गए तो वहां पर भी 23% नाइट्रोजन है, वहां पर भी 74%। इसका मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन सेम होना चाहिए। हाँ हाँ। तो प्योर सब्सटेंस ये बोलता है कि मान लीजिए आप कोई भी एक चीज है आपका सब्सटेंस, उसको हम कहीं से भी उठा लें, ठीक है, तो उसका कंपोजिशन सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का यदि 23% है तो यहाँ पर भी 23%, यहाँ पर भी 23%, कहीं पर भी सेम है। समझ रहे हैं प्योर सब्सटेंस क्या है। ये एक Yes, मतलब ये देखिए वो जो आप लोग बोल रहे हैं कि वो मिक्सचर, देखिए एयर एक मिक्सचर ही है, सही बात बोले, ठीक है। ठीक है, आप देखिए तो एयर एक मिक्सचर है, मगर देखिए थर्मोडायनेमिक्स हम लोग एयर को प्योर सब्सटेंस इसलिए मानते हैं क्योंकि डेफिनेशन अलग है, ठीक है। आप देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा यहाँ पे ये क्या है वाटर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए ऊपर से ऑयल डालें तो क्या आता है, ऑयल देखिए तो ऑयल ऊपर रहता है कि नीचे जाता है, कोई बता सकता है। ऊपर सर, ऊपर फ्लोट करता सरफेस है। से फ्लो करता ऑयल, है। ठीक है। अब ये कोई बता सकता है ये जो सिस्टम है ये प्योर सब्सटेंस है कि नहीं, कोई बता सकता है। हाँ है सर। प्योर सब्सटेंस है कैसे, देखिए मान लीजिए हम एक सैंपल यहाँ से लिए, मान लीजिए एक सैंपल यहाँ से लिए और एक सैंपल यहाँ से लिए। जो पहला सैंपल है हम लेंगे और दूसरा तीसरा, फर्स्ट सैंपल में मेरा क्या आएगा, कोई बता सकता है, सिर्फ ऑयल आएगा कि ऑयल। नहीं? ऑयल आएगा सर। और सेकेंड सैंपल में क्या आएगा, वाटर। वाटर। और थर्ड में क्या आएगा, मिक्सचर। मिक्सचर मतलब ऑयल प्लस वाटर। तो क्या है देखिए तो इसको तो हम अलग अलग जगह से ले रहे हैं और अलग अलग रिजल्ट आ रहा है ना। हाँ सर। ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, समझे, मिक्सचर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, कुछ कुछ कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये बताइए थोड़ा मोड़ा क्लियर हुआ कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए Yes, sir. यही नेक्स्ट जो हम लोग का रहेगा। देखिए थोड़ा ओवरव्यू दे देते कि आप देखिए खत्म आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। देखिए हम लोग को पढ़ना क्या प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस हम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, ग्राफ मतलब क्या बोलते हैं आप, कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब जैसे ये जैसे हम पढ़े ना पीवी डायग्राम पढ़े कि नहीं, पीएस डायग्राम पढ़े कि नहीं, ऐसे हम लोग का बहुत सारा और है,
ठीक है, जैसे देखिए टीएस ग्राफ, टीएस में टीएस हो चुका है, ठीक है। एच एस, एच एस क्या होता है, कोई एच को बोल सकता, एच क्या होता है, कोई बता सकता है एच क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या है, ये हम लोग को क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व पढ़ना है कि पीवी का ग्राफ कैसा बनता है, टीएस का ग्राफ कैसा बनता है, एचएस का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे क्या होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा है, पीटी प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ कैसे बनता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है कि प्योर सब्सटेंस, अच्छा कि प्योर सब्सटेंस क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग का जो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली स्टडी किस पे है, मैक्सिमम देखिएगा एयर पे है, ठीक है। इसलिए हम लोग एयर को क्या कंसीडर किए, अभी पढ़े ना, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। ठीक है। तो देखिए इस एयर का हम लोग को सब में ग्राफ देखना है कि वॉल्यूम बढ़ाने से क्या प्रेशर पे ये चेंजेज होगा, इंट्रोपी बढ़ाने से टेम्परेचर क्या होगा, एंथैल्पी इंट्रोपी में क्या कैसे कैसे ये होगा, मतलब रिलेशन क्या क्या है, समझ में आ रहा है क्या इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वाटर के बारे में। अच्छा वाटर प्योर सब्सटेंस है कि नहीं, है सर। मान लीजिए हम यहाँ पे सिर्फ वाटर भर दें, वाटर सिर्फ क्या प्योर है ना। तो ऐसे आप देखिए इन डेप्थ में जाइएगा तो बहुत चीज है, बोलेगा सर इसमें हो सकता है कि वायरस हो सकता है ना, बहुत सारा ये, फिर हो सकता है सर कुछ कूड़ा करकट हो, बैक्टीरिया। उतना नहीं देते, बैक्टीरिया हो, ठीक है, या फिर और हो सकता है सर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, बहुत बहुत चीज रहता है ना पानी में। अगर हम लोग क्या पढ़ेंगे प्योर प्योर सब्सटेंस को ही कंसीडर करेंगे, इसका मतलब जो हम लोग का वाटर होगा क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर सुना है ना, यस डिस्टिल्ड सर। वाटर, तो हम लोग उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर और एक चीज आप लोगों को याद होगा, किसी को याद है कि वाटर एक एनामोलस बिहेवियर करता है, किसी को याद है 4 डिग्री सेल्सियस पे सर। रहता है, यस ठीक है। 4 तो डिग्री उसका सेल्सियस समझ रहे हैं ना, तो इसको स्टडी करेंगे कि पीवी डायग्राम पे ये कैसा दिखता है 4 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। चलिए तो आज यहीं पे अभी एंड करते हैं। यस सर। इश्क के किस्से तुम्हारे कानों तक पहुंचे।